शिवसागर में कृषि विभाग के अपराधियों द्वारा किसानों के खाद कालाबाजारी मुद्दा को मिठाई खिलाकर किया गया बंद। शिवसागर के प्रखंड कृषि कार्यालय शिवसागर में आज सोमवार की सुबह 11 बजे के करीब खरीफ फसल को लेकर प्रखंड स्तरीय कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां इस बैठक में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी लोग मौजूद थे। जहां बैठक में अधिकारियों द्वारा फसल को कीटों से बचाव को लेकर तमाम तरह की जानकारी दी। किसानों ने अधिकारियों की बातों को गौर से सुना। बैठक में सबसे मुख्य बात यह रही कि किसानों ने जब अधिकारियों के सक्षम खाद के कालाबाजारी को लेकर सवाल किया तो इन अधिकारियों के पास कालाबाजारी को लेकर कोई विशेष जवाब नहीं था। सभी इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ते दिखे हैं। वहीं किसानों के बढ़ते एकजुट को लेकर मुद्दा से ध्यान भटकाने और आवाज को बंद कराने को लेकर किसानों के बीच मिठाई का वितरण कर दिया गया। जब तक किसान अपना मिठाई को खाने में व्यस्त थे, तब तक अधिकारियों द्वारा बैठक को समाप्त कर दिया गया है और किसानों के सबसे बड़ी समस्या खाद कालाबाजारी सिर्फ एक सवाल बनकर रह गया। नहीं लेते हैं तो आपकी गलती है, आपकी जिम्मेदारी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप लोग कैसे उनसे लीजिए, अगर 200 छाछठ का आगे रहे 200 छाछठ में अधिक में रहे तो अधिक में लीजिए। इसके लिए मेरा चैलेंज है, आप लोग कैसे लेते नहीं, जो निकालने में चल लेते हैं। क्या बताइए कृषि विभाग के सभी स्टाफ लेकिन लगाते हैं हम लोग 1 महीना 1.5 महीना, क्योंकि कराई है और इसका उत्पादन भी बहुत इधर नाटी मंसूरी से आपको थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। बस इसमें एक ही प्रिकॉशन आपको करना है, वो चीज की समस्या है। नाटी मंसूरी आपको रोकना से अगर रोक पाते हैं तो थोड़ा सा दूरी स्पेस ज्यादा देती है, नाटी का कल्ला ज्यादा हो जाता है, स्पेस ज्यादा देती है। इसमें क्या है, कल्ला थोड़ा सा उससे कम रहेगा लेकिन बाली की लेंथ ज्यादा होगा। बाली की लंबाई ज्यादा हो गई और धान अगर थोड़ा सा 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर खास करके 20 सेंटीमीटर की अगर दूरी पर बना दे तो हमारा इससे कम प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। नाटी का ऑन एवरेज 16-17 क्विंटल एवरेज जाता है, इसका 18 से 20 क्विंटल जाता है। तो ये एक आपको विकल्प के रूप में, और दूसरा है कि इसमें अगर आपको एक उस समय में थोड़ा सा लास्ट समय में जब अगर ये तैयार होने के समय से पहले बाली निकलने की जब समय आता है तो बाली निकलने के समय में इसमें थोड़ा सा रस की मात्रा थोड़ा ज्यादा रहता है, तो थोड़ा सा इसको कटवा जो है उससे रखरखाव कोई भी इंसेक्टिसाइड लगाते हैं। ये भी तुरंत आने वाला है, हमारा आ जाएगा। हमारे प्रखंड में सुगंधित धान का भी खेती होने की प्रस्ताव दिया गया है। हम लोग को लक्ष्य बना करके जिला को दिए हैं। सुगंधित धान में जैसे सोनाचोर वैरायटी की कुछ पंचायतों में, हम लोग सभी पंचायतों में लगभग 2 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उसमें सोनाचोर का खेती हम लोगों को सुगंधित धान का खेती का भी उपलब्ध आप लोगों को कराना है और आप लोगों से मेरा निवेदन है उस खेती को आप लोग सहजता से करेंगे। उसके लिए वो फसल को लगाना है, उसका हम लोग जियो टैग करेंगे और फिर उसमें किसानों को उस खेती करने के लिए हम लोग प्रोत्साहन राशि भी सरकार का ये लक्ष्य है कि उसको दिया जाएगा। इसलिए आप लोग उसको कार्यक्रम को करेंगे। उसके बाद में अरहर की खेती का भी मुख्यमंत्री कृषि विस्तार योजना का भी लक्ष्य आ गया है हम लोगों को, जिसमें प्रत्येक राजस्व ग्राम में 2 किसान को हम लोगों को बीज उपलब्ध कराना है, एक किसान को 100 केजी। इसका मुख्यमंत्री कृषि विस्तार योजना का लक्ष्य का उद्देश्य है कि हम लोग 1 एकड़ या ½ एकड़ में अपना धान का
बिचड़ा लगाएंगे और उसका धान का ट्रांसप्लांटिंग करेंगे और उससे जो बीज उत्पादन होगा उसको अगले साल बीज के लिए सुरक्षित रखना है और उसी बीज को अपने भी इस्तेमाल करना है और अपने अगल बगल के किसानों को भी उसको उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री कृषि विस्तार योजना का यही उद्देश्य होता है। उसके बाद अरहर की भी लक्ष्य आया है जो 15 से 20 क्विंटल है, उसमें भी हम लोग आप लोगों को बीज उपलब्ध कराएंगे, उसकी भी खेती आप लोगों से कराना है। उसके बाद हमारी विभिन्न प्रकार की योजना भी चल रही है, ये जैसे धान का जो बीज उपलब्ध हम लोग आपको कराएंगे वो 50% अनुदान पर कराएंगे। मुख्यमंत्री कृषि विस्तार योजना में भी हम लोग 90% अनुदान पर बीज को उपलब्ध कराते हैं। अरहर का बीज जो आया है अनुदानित बीज है जो 50% अनुदान पर हम कृषि विभाग आप सभी को उपलब्ध कराएगी। तो इसको किसान को 50% अनुदान लेकर के खेती को करना है। उसके बाद सबसे मुख्य जो फर्टिलाइजर खाद की व्यवस्था होती है उसमें हरी खाद योजना के अंतर्गत ढैंचा का बीज भी हम लोग के यहाँ उपलब्ध हो रहा है। तुरंत ही हम लोग ढैंचा का बीज भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आप सभी किसान बंधुओं से आग्रह है कि ढैंचा का बीज का ऑनलाइन थ्रू हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट अपने से भी कर सकते हैं या हमारे कृषि समन्वयक हैं, किसान सलाहकार हैं, उनसे भी आप मिलकर के इसको करा सकते हैं। और ढैंचा का बीज 42 रुपये 20 पैसे प्रति केजी अनुदान प्राप्त करके मिलेगा आप लोगों को। इसकी खेती आप लोग करना शुरू करेंगे, इससे खेत में उर्वरक शक्ति बढ़ती है और उसमें खाद जो जैसे हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो मैक्सिमम जो नाइट्रोजन है उसका आपूर्ति उस ढैंचा के बीज से और उसको लगा करके उसको प्लांट देने से हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करने